5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कई जगह से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात उठाई थी, जिसके बाद बीएसपी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। मायावती के कोर्ट जाने के बाद चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी कि कोई भी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी साबित करके दिखाए। आईआईटी और प्रमुख विज्ञान संस्थानों के देश और विदेश के कई इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने चुनौती स्वीकार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी को इंजीनियरों ने कहा है कि उन्हें ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियां साबित करने का मौका देना चाहिए। 27 सदस्यों के इस समूह ने कहा कि ईवीएम मशीनों में सही मूल्यांकन करने और ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ को समझने के लिए किसी भी अंदरूनी व्यक्ति की अनुमति दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने साल 2009 में जांच की अनुमति दी थी। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर और समूह की सदस्य पूर्वी एल वोरा ने एक आर्टिकल में लिखा था कि चुनाव आयोग को ऐसे विशेषज्ञों को मशीन की जांच करने के लिए उचित समय की अनुमति देनी चाहिए जिनके पूरे डिजाइन इतने सालों से गुप्त रहे हैं। विशेषज्ञों को अपनी पसंद के प्रयोगशाला में काम करने की भी अनुमति देनी चाहिए। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर बहस लगातार होती जा रही है। विपक्षी नेता संसद में भी ईवीएम का मुद्दा उठा चुके हैं। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद से देश भर में लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।